Hey guys, I hope you all are doing well. My name is Sandeep Kumar. Today we are going to discuss question based on percentage. Here are some Telegram channels, you can join them. Let's start with our first question. The digit at unit place of a two-digit number is increased by 100% and the digit at 10th place of the same number is increased by 50%. फिर क्या कह रहा है द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड इज 19 मोर देन द ओरिजिनल नंबर व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। हमारा कह रहा है कि जो है एक टू डिजिट का नंबर है, मान लीजिए क्या है 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो उसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम कितना बढ़ा रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं। यानी 100% का मतलब क्या है, हम उसको 200% उसकी वैल्यू कर रहे हैं। यानी अगर y है पहले तो अब कितना कर रहे हैं, हम उसको 2y कर दे रहे हैं। देन जो हमारा जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, 50% इंक्रीज कर रहे हैं। यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, 150% कर दे रहे हैं। यानी पहले कितना है, x है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, 1.5x कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 10 डिजिट है तो ये 10x की बजाय ये कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं अभी, ठीक। तो ये हमारा जो है नंबर हो गया। अब इससे 10 नंबर का क्या फॉर्म होगा हमारा, 15x प्लस 2y, ये हमारा नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। माइनस कितना इसमें करना है हमें, 10x और माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 19 के। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5x माइनस सॉरी 5x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है उसमें, देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दो का अगर हम यहाँ पे हम मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस क्या होगा, ये 2y इज इक्वल टू 19, 2 या कितना होता है 38, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिट डिजिट तो हमारा सेम है ना, कितना है 3 है। और ये हमारा कितना है, हम इसको दो गुना करे हैं, कौन सा डिजिट हमारा, जो सॉरी 10th डिजिट हमारा सेम है और यूनिट डिजिट कितना है हमारा, दो जो है दो गुना है, ठीक। तो इस ये हमारा कितना है 3 है और ये कितना होगा 4 है, ठीक। पहली कंडीशन तो हमारा जो है 34 नंबर होगा। दूसरा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो, 2 हो, और जो है ये कितना रहा हो, 9 रहा हो। तो हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा देखिए दो गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा 20 प्लस 18 कितना 38 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, 29 हो सकता है, ठीक। तो दूसरा नंबर पॉसिबल क्या है, 29 है। और इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, फिर फिर उसने क्या बोला है कि और हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 8 अगर आ रहा है तो हमारा और कोई नंबर देखिए 28 तो हमारा यूनिट डिजिट हो नहीं सकता है 14, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं है, फिर जो है एक टू डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हैं, कौन कौन से हैं, 34 पॉसिबल है और हमारा 29 पॉसिबल है। बट इसमें से दोनों जो है ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, इसमें से कोई सही नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसको ऑप्शन से देखें, ठीक, मान लो जो है ये हो कि नहीं हमारा आंसर गलत आ रहा है और हम ऑप्शन से चेक करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए पहले तो हम इसको देखते हैं, तो इसका जो है इसका 1.5 गुना 33 और इसका दो गुना 34 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 का जो है 9 और 3 का कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी 6। ये हमारा हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना हमारा 10, यानी 25, सॉरी ये हो जाएगा अगर 3 और तो ये होगा 40। यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है, हमें 19 आना चाहिए बट यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 33 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 14 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। क्या कहीं भी 19 जो है आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नन ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा आंसर आया है उसको देख लेते हैं एक बार। हमारा आंसर क्या आया था, पहला 34 आया था और दूसरा क्या आया था पॉसिबिलिटी, हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी थी 29 की, ठीक है। जब हमारा 34 है तो 34 में क्या होगा, ये डेढ़ गुना कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। बट क्या 4.5 जो है पॉसिबल है, जी नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल है नहीं, बचा क्या 29, ठीक। तो 29 में क्या हो जाएगा हमारा 2 का 1.5 टाइम्स कितना होगा 3 हो गया, और 9 का कितना हो गया
ये हमारा हो गया 9 का 2 गुना 18, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 48, ठीक है। अब 48 माइनस 9 अगर हम जो है 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 एंड 9 19, यानी ये हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हमारा हो गया 29। अब देख लीजिए 29 है किसी में, इसमें भी नहीं है, इस ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी नन ऑफ दीज, यानी आंसर हमारा क्या होगा 29, वो जो है 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा 29 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ a co-education school there are 15 more girls than boys, if the number of girls is increased by 10% and the number of boys is also increased by 16%, there would be 9 more girls than boys. What is the number of students in the school? क्या है, एक को एजुकेशन स्कूल है, वहाँ पे 15 ज़्यादा जो है लड़कियाँ हैं बॉयज से। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाई 10%, अगर लड़कियाँ 10% से बढ़ जाती हैं तो बॉयज जो है, और बॉयज हमारे 16% से बढ़ जाते हैं, तब भी क्या है 9 लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तो देयर व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। सबसे पहला देखो, यहाँ पे बॉयज हो गया, यहाँ पे गर्ल्स हो गई, तो गर्ल्स ऑलरेडी बॉयज से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना बढ़ गया हमारा 16% बढ़ गया, यानी 166% हो गया। ये कितना बढ़ गया, ये हमारा हो गया कितना 110% प्लस ये भी हमारा 110% बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 का हमारा 10% कितना होता है 1.5, यानी 16.5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 16.5, ठीक। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी कितना है 9 है, यानी यहाँ से 9 हटा देते हैं, ठीक। तो बचेगा कितना हमारा, बचेगा हमारा यहाँ पे 7.5। तो 7, ये जो 7.5 बच रहा है वो क्या है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, यानी 6% इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सॉरी 2% इज इक्वल टू 3 2 6 3 5 25 सॉरी 15। तो यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारा 100% आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 125। ये हमारा बॉयज आ गया। अब देखिए 125 तो बॉयज हो गया, फिर उससे 15 ज़्यादा क्या है लड़कियाँ, यानी 125 प्लस 15 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 15। तो यहाँ से हमारा टोटल कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 और 4 to 6, और ये हमारा 265 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे इन स्कूल। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ फैक्ट्री producing part of an automobile, the parts manufactured on the shop floor are required to go through quality check, each conducted after a specific part of processing on the raw material is completed. Only parts that are not rejected at one stage are put through subsequent stages of production and testing. If average rejection rates are at these three testing stages during a month are 10%, 5% and 2% respectively, then what is the effective rejection rate for the whole plant? यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं ऑटोमोबाइल के, तो जो प्रोड्यूसिंग पार्ट है वो जितने स्टेज में जाते हैं तो उसमें से कुछ जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो है पहले जो फर्स्ट 3 स्टेज है, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट स्टेज में कितने फेल हो गए 10% फेल हो गए, ठीक है। सेकेंड स्टेज में 5% और थर्ड स्टेज में 2%। मान लीजिए कि अगर हमारे जो है फैक्ट्री से 1000 प्रोडक्ट 1000 जो है, या मान लीजिए 100 निकल रहे हैं, ठीक है, तो पहले में कितने जो है रिजेक्ट हो गए 10% हो गए, तो यानी दूसरे में हमारे कितने पहुंचे 90%। फिर यहाँ पे कितना रिजेक्ट हो गए 4.5, तो यहाँ पे कितना हमारे हट गए 4.5, तो कितना बचे हमारे 85.5, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, जो 85.5 है इसमें से 2% फिर से हमारे रिजेक्ट हो गए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 50, यानी 8.55 डिवाइड बाई कितना होगा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा सॉरी 5 7 जा 35, देन 5 1 जा 5, ठीक है। 1.71% यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, ठीक। तो हमारा टोटल रिजेक्ट कितने हुए, पहले बार हमारा 10% रिजेक्ट हुआ,
दूसरी बार हमारा 4.5% रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार हमारा 1.71% रिजेक्ट हुआ। तो टोटल कितना हो गया हमारा, यहाँ से हो गया हमारा 16.21% रिजेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसको एक और तरह से लगा सकते हैं, वो कैसे, सब जो डबल सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है ना हमारा, उससे फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पहले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, -10 -5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, -10 मल्टीप्लाइड बाई -5 तो डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा -15 प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 0.5, यानी ये कितना हो गया हमारा 14.5। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, -14.5। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या रहेगा -2, और ये हमारा प्लस माइनस कितना, -14.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा हमारा -2 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा -16.5। ठीक, और प्लस ये हमारा क्या होगा 14.5 टू जा कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये हमारा 20.29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये 16.21 हमारा यहाँ से आ गया आंसर माइनस का, यानी इतना जो है हमारा डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप ये जो है इन्हीं दो को लेके लगाएं, आप इनको दो के भी लगा सकते हैं, फिर इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बट उसमें हमारा जो जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि हम पहले 10% कम कर रहे हैं, फिर उसके बाद 5% निकल गया उससे, फिर 2% निकल गया, यानी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले फर्स्ट स्टेज में हमारा 10% निकल गया तो बचा कितना 90%, देन हमारा 5% निकल गया तो बचा कितना 84.5, सॉरी 84.5। देन हमारा कितना निकल गया, हमारा फिर 1.71 निकल गया, तो जो बचा वो कितना हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो हमारा लास्ट में होगा। तो यहाँ से आंसर हमारा डी पार्ट आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ओनर ऑफ ए बुटीक डिसाइडेड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स who purchased hats. If 40% of the store customers decide to purchase items and those customers 15% chooses hats, then what percent of the store customer purchases hat? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लीजिए 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 60% हमारे जो है वो खरीदते ही नहीं कुछ, तो खरीदते कितने हैं 40%। अब इस 40% जो खरीद रहे हैं उसमें से कितने जो है हमारे 15% जो है वो क्या डिसाइड करते हैं, वो हैट परचेज करते हैं। तो इस 40 का 15% कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक, तो यानी हमारा कितना जो है 6 कस्टमर केवल 100 में से खरीदते हैं हैट, तो टोटल कितना परसेंट हो गया 6%। यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन छोटा है। अगला क्या है, देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 60% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 60 votes were declared invalid. The elected candidate got 306 votes more than his opponent. If the elected candidate got 47% of the total votes, how many votes did each candidate get? सबसे पहले देखो 100 वोट हैं, उसमें से 10% हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, बचे कितने 90 वोट हो बचे। अब इलेक्टेड कैंडिडेट टोटल वोट का कितना पाता है 47। ठीक, तो इसमें से 47 लेस कर दो तो बचा कितना 43। अब 43 में से 60 वोट वो भी हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। मान लीजिए हम वो वोट इसी को दे देते हैं सेकंड कैंडिडेट को, जो वोट हमारे इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो वो वोट हम किसको दे रहे हैं, जो जो हमारा लूजिंग कैंडिडेट है, जो हार रहा है। ठीक है, हारा हुआ है। तो यहाँ से डिफरेंस हमारा कितना आएगा 47 माइनस 43 इज इक्वल टू, अब देखिए वैसे वो एक्चुअल में कितने 308 से जो है जीता है, बट अगर हम जो है लूजिंग वाले को 60 वोट और दे रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा हमारा -60 कर देंगे, तो यहाँ से 8 4 एंड 2 48, तो ये हमारा हो जाएगा 248 के बराबर। तो ये हमारा हो गया 4% इक्वल टू 248। तो हमें कितना निकालना है 100%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 6 जा 24, देन 4 2 जा 8, यानी 6200 जो है 100%। तो टोटल वोटर कितने हो गए 6200। अब इसमें से क्या कह रहा है, हाउ मैनी वोट डिड ईच कैंडिडेट गेट। तो हमारा जो है जो एक कैंडिडेट हमारा कितने वोट पाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 62 मल्टीप्लाइड बाई कितना 47, देन 62 मल्टीप्लाइड बाई 43, तो ये हमारा आ जाएगा कि इसको मतलब जो
लूजिंग कैंडिडेट है और विनिंग कैंडिडेट है, उन दोनों को कितना कितना वो मिला है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 62 मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या करना है 47, तो 2914 आएगा, ये हमारा आएगा 2914, ये विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं। तो 2914 जब आ जाए तो उसमें से 308 कैलकुलेट मत करना नीचे वाले को, इसमें क्या करना 308 जो है हटा मतलब लेस कर देना। तो 8 6 14 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 639 2606, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें डी पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है अ स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर ऑफ फिजिक्स आउट ऑफ 180। ठीक है, he has to get an overall score of at least 50% in two papers. The second paper is carrying 150 marks. The percent of marks he should score in the second paper to get the overall average score. अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा जो 180 है उसमें से उसको 30% मिला, प्लस मान लीजिए दूसरा जो है उसमें x% मिला है, तो 150 में x% मिला, और टोटल कितना है 180 प्लस 130 दोनों में, सॉरी 150 दोनों में मिला के कितना मिला 50% मिला। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो और ये परसेंट हट जाएगा, कितना होगा 54 प्लस यहाँ पे क्या होगा 150 का x% इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो गया 330 का 1/2, तो ये हमारा हो गया कितना 175, यानी 54 प्लस 150 इज इक्वल टू परसेंट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 54 सॉरी इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, देन इसमें से हम 54 लेस करेंगे तो बचेगा कितना 111। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे, वो कितना होगा 111 डिवाइड बाई कितना 1.5 इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 यानी 111 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21, देन 74 सॉरी कितना होगा, हाँ 74%, यानी हमारा सी आंसर हो गया। अगला क्या है, द टोटल ट्रैक्टर पॉपुलेशन इन अ स्टेट इज 29,400 out of which 15,000 are made by Mahindra and Mahindra. Out of every 100 Mahindra and Mahindra tractor, 98 are red color, but only 53% of the total tractor population is red. Find the percent of non-Mahindra tractors that are red. सबसे पहले देखिए, अगर हर महिंद्रा कितने ट्रैक्टर हैं टोटल 1 कितना है 5000, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 15,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो है प्रत्येक 100 ट्रैक्टर में से 98 ट्रैक्टर जो है वो हमारा रेड है, तो यहाँ से डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 98, तो 0 0 हट गया, हमारा कितना बचा 150 मल्टीप्लाइड बाई कितना 98। ठीक, अब जब 150 जो है मल्टीप्लाइड बाई 98 हो गया हमारा जो है महिंद्रा और महिंद्रा जो ट्रैक्टर रेड है, अब 29400 इसका 53% ही तो हमारे रेड है जो है, तो इसका 53% निकाल देंगे तो वो कितना होगा 294 मल्टीप्लाइड बाई 53, दैट इज, अब ये इक्वल टू कितना होगा हमारा, अब देखिए एक चीज और निकाल लेंगे हम कि टोटल जो है कितना, उसने क्या पूछा है कि टोटल जो है नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर का कितना रेड है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है 29 सॉरी क्या है हमारा 29400 माइनस कितना 15,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 144 जो है 14400 कितना हो जाएगा जो नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे 150 जो है 150 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 4 जा 49 मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक है, तो ये 0 3 9 जा 27 3 4 जा 12 और 12 और कितना है हमारा 12 और 2 14। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो है कितना 300 जो है सॉरी 14700 हमारा क्या है जो है ये हमारा रेड है जो महिंद्रा का ट्रैक्टर है। अब ये देखते हैं कि हमारा जो है टोटल कितना है, तो 294 मल्टीप्लाइड बाई 53। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग ये जो है 15582 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 14700, तो 28 ये हो गया 8, ठीक, यानी 882 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 14400 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से 0 हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारा 882 डिवाइड बाई 144। 882 डिवाइड बाई 144 लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 6.125 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन मोहित ऑब्टेन 20% मोर देन सुशांत बट 10% लेस देन राजेश। तो ये हमारे हो गए मोहित जी, ये हो गए सुशांत जी और ये हो गए हमारे राजेश जी, ठीक है। इसको कितने मिले, जो है मोहित ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स मोर देन सुशांत बट 10% लेस देन राजेश, ठीक है। तो अगर मोहित जो है देखें तो मोहित को एक दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इसको जो है 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो इसको क्या मिलेंगे 6, 20% कितना होता है 6 होता है, और इसको 10 मिल रहा है तो इसको 9 मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 18 होगा, और यहाँ पे 18 के लिए कितना मल्टीप्लाई किया हमने 3, और यहाँ पे 18 के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 या 15 और 5 2 सॉरी 10 2 जा 20, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी एलसीएम में, और बाद में जो आएगा वो हमारा दो से दो दो जो इसमें क्या कॉमन है दोनों में, 1 3 कॉमन, तो उससे जो कट जाएगा तो बचेगा हमारा यही रेशियो आएगा, ठीक है। अब हम क्या क्या उसने दिया है कि इफ द मार्क ऑब्टेन बाय सुशांत, सुशांत कितने 1080 मार्क ऑब्टेन करा, इसमें से 15 कर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। तो 72 हमारे जो है परसेंट, सॉरी 72 हमारे क्या हो गए, ये जो है आ गया, जो इन दोनों का रेशियो क्या, जो हमारी वैल्यू यहाँ से रेशियो निकालते समय एलिमिनेट हो गई थी, तो ये 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या पूछा है, फाइंड द परसेंट मार्क ऑब्टेन बाय राजेश द फुल मार्क आर 2000, ठीक है। तो राजेश को कितना मार्क मिला 72 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2000, ठीक, 0 से 0, और ये हमारा कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 72%, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से ये पार्ट हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर, बाई 20% इन द सेकेंड ईयर, एंड ड्यू टू मास एक्सोडस it decreases by 5% in the third year, what will be its population after 3 year। इसमें हम क्या लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला, वो कैसे 10,000, फिर क्या है 1 प्लस कितना हो रहा है हमारा पहले साल 10%, ठीक है, पहले साल यानी ईयर 1 है, फिर 1 प्लस दूसरे साल 20%, 20 डिवाइड बाई 100, इसके पास भी ईयर 1 है, देन 1 माइनस, अब यहाँ पे घट रहा है तो माइनस डिवाइड बाई 100, यहाँ पे ईयर 1 है, यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा 11/10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा हमारा 6/5, देन मल्टीप्लाई कितना होगा हमारा 19 डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये हमारा आ गया 0 0 एंड देन 5 2 10, यानी 1 2 3 0 हमारे एलिमिनेट हुए, तो कितना हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 19 देन मल्टीप्लाइड बाई 10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 680 मल्टीप्लाइड बाई 19 114, देन 114, ठीक है, और एक जीरो हमारा आएगा तो 0 4 5, ये हमारा 2 1 2 5 और 0, आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम क्या कर सकते हैं इसको कि हम एक काम कर सकते हैं कि अलग अलग हम निकाल लें, ठीक है। वो कैसे, यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। फिर से क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे क्या था 10,000 था, अब पहले साल क्या हुआ 10% बढ़ा, तो 10% कितना होता है 1,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11,000। फिर अगले साल क्या हुआ, फिर हमारा जो है अगले साल 20% बढ़ा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा हमारा 2200, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1220,
फिर हमारा क्या है, अगले साल हमारा 5% जो है घट गया, तो इसका हमारा 95 122 122 मल्टीप्लाइड बाई 95 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 62 मल्टीप्लाइड बाई कितना 190, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0, तो 19 1 जा 19 एंड 19 6 जा 114। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एक मिनट, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाना चाहिए। या फिर हम एक काम कर सकते हैं और कि हम इसको जो है, जैसे हम CI निकालते थे ना, सिमिलरली हम इसको एक बार करके देख लेते हैं, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमारा 10,000 मान लीजिए हमारा जो है प्रिंसिपल है, पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला, हमें 1,000 मिला, दूसरे साल कितना मिला 2,000, प्लस इसमें हमारा कितना मिला 20%, तो 200 हो गया। फिर हमारा क्या है, इसमें 5% मिला तो कितना हुआ, यहाँ पे 5% हमारा क्या है कम हो गया है, तो हमारा कितना कम हो जाएगा 500 कम हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा कितना कम हुआ है, सॉरी फिर इससे भी तो हमारा 5% कम होगा, तो इसका कितना है 1000 प्लस 2000 हमारा कितना होगा 3000 का 5% कितना होगा हमारा 150। देखिए 3000 का 5% 0 से 0 और यहाँ पे 5, तो 150 हमारा यहाँ से कम हुआ, फिर माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस इसका 5% कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा, यानी इतना कम हो गया कितना 3200 हमारा क्या है बढ़ा है, माइनस 6,660 हमारा क्या है कम हो गया है, तो ये कितना होगा 045, ठीक, और ये होगा हमारा 2540 हमारा बढ़ गया है ये। ठीक है, तो इसमें से हम इसको हम प्रिंसिपल यानी 10,000 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12540, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से भी हमारा आंसर डी पार्ट आएगा। 10th नंबर क्या है, इन अ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक अ कैंडिडेट gave his height as 25% more than actual. In the interview panel, he clarified that his height was 5 feet 5 inch. Find the percentage correction made by candidate, ठीक है, फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट टू हिज एक्चुअल हाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इसमें इसकी ज़रूरत है नहीं जल्द, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इस 25% की केवल ज़रूरत है, उसने कितना जो है पहले बताया, क्योंकि वैल्यू तो उसने परसेंटेज में पूछी है, जब वो एक्चुअल में वैल्यू पूछे तभी हमें क्या, तब हमें क्या होगा, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अगर वो ये पूछ ले कि यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू, वो उसकी हाइट पहले कितनी थी, तब तो हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट उस समय भी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि हम इसको सीधा 25% से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि पहले उसकी हाइट 100 थी, उसने क्या बताया 25% जो है बढ़ा के बता लिख दिया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो 25% कम करना पड़ेगा, किस 25 कम करना पड़ेगा किस पे 125 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/5 और 5 टू जा 10, तो ये हो गया हमारा 20%। यहाँ पे मतलब क्या है कि उसको कितना करेक्शन करना पड़ेगा 20%, ठीक है। और वैसे एक फीट में हमारे जो है 12 इंच होते हैं, तो 12 इंटू 12 इंटू 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65, यानी उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है 65 है, उसने बढ़ा के बताया है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो जो है बढ़ी हुई हाइट कैसे निकाल सकते हो, 65 का 125%, तो 125 डिवाइड बाई 100, ऊपर वाली की हमें जरूरत नहीं, तो यहाँ से बढ़ी हुई हाइट निकाल आएगी, बट हमें वो निकालना नहीं, तो हमारा आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर वर टू कैंडिडेट भिक्खू एंड महात्रे फॉर एन इलेक्शन, भिक्खू get 25% of the total valid votes. If the total votes were 6,000, what is the number of valid votes that the other candidate Mahatre gets if 25% of the total votes were declared invalid? तो 25% अगर इनवैलिड डिक्लेयर हो गए तो बचे कितने 75% वैलिड वोट बचे हैं, ठीक, और टोटल वोट कितने थे हमारे 6,000 थे, 6,000 का 75% कितना हो जाएगा हमारा 4,500 हो जाएगा, ठीक है। 65 का 20, अगर 6,000 का 75 हमारा कितना हो गया 4,500 हो गया। इसके बाद क्या है कि अब उसमें देखो क्या कह रहा है कि देयर आर टू कैंडिडेट्स, भिक्खू गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, तो भिक्खू के कितने वोट मिले
इस 4500 का 65% वोट तो मिले, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 मल्टीप्लाइड बाई क्या 65, ठीक। ये हमारा कितना क्या होगा, भीखू को जितने वोट मिले। तो उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट महाकरे गेट्स। तो महाकरे को कितने वोट मिले हैं, वो जो है हमें 4500 में से इस जो ये वैल्यू आएगी उसको लेस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 65, ठीक। वो हो जाएगा हमारा 2925। देन 4500 माइनस 2925 इक्वल टू 1575। तो इसमें 2925 जो है लेस कर देंगे तो 1575 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी पार्ट यानी 1525। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास मेरा टेलीग्राम आईडी उसमें दिया है, ग्रुप्स वगैरह दिए हैं, आप उस पर अपने जो है क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, वहाँ भी जो है शेयर कर सकते हो। मुझे जो है टेलीग्राम पे SANDEEP/, ये नीचे जो स्पेस वाला होता है उसके बाद KUMAR, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे जो है आईडी पे पहुंच जाओगे और आप पर्सनल मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर और हाँ स्टे सेफ।